Dear students, today we will discuss about mineral resources of India. आज हम भारत के खनिज संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे. First of all, we are discussing about what are minerals. खनिज किसे कहते हैं या खनिज क्या होते हैं. खनिज means a mineral is a naturally occurring inorganic solid with a definite chemical composition. यानी कि खनिज संसाधन एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है जिसका एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन होता है. इससे यह चीज़ क्लियर हो रही है कि मिनरल्स नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमें अर्थ सरफेस पर या अर्थ के नीचे मिलते हैं. प्रत्येक मिनरल का एक अपना अलग केमिकल कंपोजिशन होता है जिससे उसकी स्ट्रक्चर डिसाइड होती है. यही केमिकल कंपोजिशन एक मिनरल को दूसरे मिनरल से अलग करता है. अब तक लगभग 3000 से ज़्यादा मिनरल्स की खोज की जा चुकी है. Mineral resources are among the most important natural resources that determine a country's industrial and economic growth by supplying raw material to the economic primary, secondary and tertiary sector. यानी कि खनिज संसाधन किसी भी देश के इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं. खनिज संसाधनों से ही हमें अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है. अब हम बात करते हैं मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया, भारत की खनिज पेटियाँ. भारत में खनिज संसाधनों का वितरण बहुत ही असमान रूप से है. किसी क्षेत्र में तो बहुत अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं जबकि कुछ क्षेत्र खनिज संसाधनों की दृष्टि से बिल्कुल नगण्य है. इसलिए भारत में पाए जाने वाले खनिजों के आधार पर भारत की खनिज पेटियों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है. पहली पेटी है द नॉर्थ ईस्टर्न पेनिसुलर बेल्ट, उत्तर पूर्वी पठारी पेटी. यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण खनिज पेटी है जिसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा के पठार को शामिल किया जाता है. इस पेटी का विस्तार मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में है. छोटे नागपुर के पठार को भारत का मिनरल हर्ट कहा जाता है. खनिज संसाधनों की दृष्टि से छोटा नागपुर का पठार भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश है. इस पेटी में मुख्यतः धात्विक खनिज बहुतायत रूप से पाए जाते हैं. इस पेटी में मुख्यतः आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट, माइका, कोल, मैग्नीज आदि धात्विक खनिज पाए जाते हैं. इस पेटी में धात्विक खनिजों के साथ साथ ऊर्जा संसाधनों के लिए कोयला भी बहुतायत रूप में पाया जाता है. सोन घाटी, महानदी घाटी आदि क्षेत्र भारत के प्रमुख कोयला भंडार है. इस प्रकार इस प्रदेश को भारत का खनिज संसाधनों का हृदय कहा जाता है क्योंकि भारत के सबसे अधिक खनिज संसाधन नॉर्थ ईस्टर्न पेनिसुलर बेल्ट में ही पाए जाते हैं. दूसरी बेल्ट है द सेंट्रल बेल्ट. इस बेल्ट का विस्तार भारत के मध्य क्षेत्र के अंदर है जिसके अंतर्गत मुख्यतः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों को सम्मिलित किया जाता है. इस पेटी में मुख्यतः मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला, लाइमस्टोन, माइका, मार्बल, ग्रेफाइट, पन्ना
आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। भारत की तीसरी महत्वपूर्ण बेल्ट है द साउथर्न बेल्ट, दक्षिणी पेटी। इस पेटी का विस्तार मुख्यतः कर्नाटक के पठार एंड कर्नाटक के पठार, तमिलनाडु तथा केरल के अंतर्गत है। इस पेटी में मुख्य रूप से भारत में आयरन और बॉक्साइट पाया जाता है, यानी कि यह खनिज पेटी मुख्यतः मेटेलिक मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध है। इस पेटी में भारत के ऊर्जा संसाधनों की कमी है, अतः ऊर्जा संसाधनों के अभाव के कारण यहाँ पर बड़े उद्योग धंधों की स्थापना नहीं हो पाई है। यदि इस पेटी के ऊर्जा संसाधनों की बात की जाए तो इस पेटी में केवल नेवेली का कोयला भंडार ही पाया जाता है, जो कि तमिलनाडु राज्य में। वहाँ पर भी उत्तम किस्म का कोयला न पाया जाकर केवल लिग्नाइट कोयला ही पाया जाता है। इसलिए ऊर्जा संसाधनों के अभाव के कारण इस पेटी में उद्योग धंधों का विकास कम हुआ है। चौथी बेल्ट आती है द नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट, उत्तर पश्चिमी पेटी। इस पेटी का विस्तार गुजरात में खंबात की खाड़ी से लेकर राजस्थान में अरावली प्रदेश के साथ साथ है। यह पेटी नॉन मेटेलिक मिनरल्स के लिए विख्यात है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स के साथ साथ इस पेटी में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इस पेटी में एक दो जगह पर लिग्नाइट कोयला का उत्पादन भी किया जाता है। इस पेटी में मुख्य रूप से नॉन फेरस मिनरल्स के साथ साथ नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स में कॉपर, लीड, जिंक, यूरेनियम आदि पाए जाते हैं, जबकि नॉन मेटेलिक मिनरल्स में माइका, मार्बल, साल्ट आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इस प्रकार भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की खनिज पेटियां हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट इज मेटेलिक मिनरल्स एंड सेकंड इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नंबर 1, मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स मीन्स धात्विक खनिज पदार्थ। मेटेलिक मिनरल्स उन मिनरल्स को कहा जाता है जिन मिनरल्स में धातु का अंश पाया जाता है। मेटेलिक मिनरल्स को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ए, फेरस मिनरल्स। नंबर बी, नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स मीन्स minerals have iron content like iron ore, manganese, nickel, cobalt, tungsten, etc. लौह खनिज उन खनिज संसाधनों को कहा जाता है जिनमें लौह धातु का अंश पाया जाता है, उन्हें हम लौह खनिज कहते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्यतः आयरन ओर, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन आदि खनिज पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा मेटेलिक मिनरल्स है नॉन फेरस मिनरल्स, यानी अलौह खनिज। नॉन फेरस मिनरल्स मीन्स मिनरल्स डू नॉट हैव आयरन कंटेंट, मतलब ऐसे मिनरल्स या ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें लौह धातु का अंश नहीं पाया जाता है, यानी कि ऐसे धात्विक खनिज जिनमें लौह धातु का अंश नहीं पाया जाता है, उन्हें हम नॉन फेरस मिनरल्स कहते हैं, जैसे कॉपर, लीड, जिंक, टिन, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर आदि। कुछ लोग मेटेलिक मिनरल्स की
तीन प्रकार बताते हैं, जिसके अंतर्गत वो तीसरे रूप में कीमती धातुओं को सम्मिलित करते हैं, यानी प्रीशियस मिनरल्स, जिसके अंतर्गत वो मुख्यतः गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आदि धातुओं को सम्मिलित करते हैं। बट बेसिकली रूप से गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आदि नॉन फेरस मिनरल्स ही है। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स मीन्स minerals do not contain metal are called non metallic minerals, यानी कि ऐसे मिनरल्स जो धातु का अंश नहीं रखते हैं, यानी कि जिन मिनरल्स में धातु का अंश नहीं पाया जाता है उन्हें हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं, जैसे लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, डोलोमाइट, पोटास, नाइट्रेट आदि। ऊर्जा संसाधनों को भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स के रूप में ही माना जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर आल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इस प्रकार आज हमने खनिज किसे कहते हैं, भारत की खनिज पेटियाँ और खनिज संसाधनों के प्रकार के बारे में पढ़ा। थैंक यू। कर तो लिया पर वो दिख ना रहा है। हम्म। हम्म। वो तो है वो ना। डिस्प्ले में तो दिखा रहा हूँ पर वो ना दिखा रहा नहीं।